हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 350 के बारे में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। और पिछली वीडियो में हमने देखा था जो यूजिन होता है उसे पता चल जाता है कि जोहान को ठीक से दिखाई नहीं देता, और ये बात अभी चारों बड़ी गैंग्स के लोगों को पता चल जाती है। जोहान अभी हैरान होकर पीछे की तरफ जा रहा होता है और टकराता है वर्कर्स के बंदों से। यूजिन कहता है, जोहान आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? लगता है अब वक्त आ गया है जब तुम्हें अपनी पोजीशन छोड़ देनी चाहिए। अभी यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं यूजिन उन सबको कहता है, मुझे लगता है तुम सबको ये बात नहीं पता। दरअसल जोहान अपनी आंखों से ठीक से देख नहीं पाता और उसको अपनी ये बीमारी अपनी माँ से मिली है। तुम्हें नहीं लगता ये एक बहुत ही ज्यादा फनी बात है? सारे के सारे लोग गॉड डॉग की रिस्पेक्ट सिर्फ अकेले जोहान की एबिलिटीज की वजह से करते थे, लेकिन अब क्या जोहान तो ठीक से देख भी नहीं पाता है। अब मैं सोच रहा हूँ 1 बिलियन वॉन इतना पैसा काफी है बिग डील के अलावा सारी गैंग्स को अपने साथ मिलाने के लिए। अगर मैं 1 बिलियन वॉन से ज्यादा दूंगा तो ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। वैसे मुझे पहले ही पता था कि हॉस्टल 1 बिलियन वॉन में नहीं मानने वाली, लेकिन कोई बात नहीं। अगर तुम हमारे साथ मिलके काम नहीं करना चाहते, क्योंकि जो भी गैंग हमारे साथ मिलके काम नहीं करेगी आज हम उसे यहीं पे एलिमिनेट कर देंगे। और तभी जो मैंड्योक बैंग होता है एक मुक्का मार के जोहान को जमीन में चिपका देता है, क्योंकि यूजिन को अब ये बात कंफर्म हो चुकी होती है कि जोहान ठीक से देख नहीं सकता। इसलिए अब यूजिन डिसाइड कर लेता है कि जो भी गैंग उसके साथ मिलकर काम नहीं करेगी उसे वो एलिमिनेट कर देगा। जोहान के जमीन में गिरने के बाद यूजिन कहता है, तुम सबको अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। बिग डील, हॉस्टल और गॉड डॉग, तुम्हें पता है वो वजह क्या है जिस वजह से मुझे तुमसे डर नहीं लगता? क्योंकि मेरे साथ मेरे दोस्त हैं। और यूजिन के साथ इस वक्त जो 3 बंदे होते हैं वो तीनों के तीनों काफी ज्यादा तगड़े होते हैं, और प्लस अब बिग डील भी यूजिन के साथ मिल चुकी है। एली जोहान को देख के कहता है, जोहान। लेकिन जो वैरन होता है यूजिन के इरादे देख के जोश में आ जाता है। वैरन कहता है, एली चलो आज वर्कर्स को तबाह कर देते हैं। ये मीटिंग गई भाड़ में। हम लोग गैंग्स हैं और गैंग्स फाइट करती हैं। वैरन यूजिन को कहता है, ओए चश्मिश, मैंने तुझे कहा था ना, मैं तुझे बताऊंगा कि बेवकूफ होना क्या होता है। लेकिन तभी वैरन के बगल में जेरी कौन आ जाता है। वैरन जेरी को देख के कहता है, अरे मैं तो भूल ही गया था तू भी यहीं पे है। जेरी कहता है, हम कब तक वर्कर्स के साथ काम करेंगे? ये फैसला जेक और मेरा है। तभी वैरन जेरी के एक मुक्का मारता है और कहता है, भाड़ में जा। जेरी सच बता, तू यहाँ पे मेरे लिए आया है ना? और इस वक्त वैरन मैनेजर किम की तरह फाइट कर रहा होता है, क्योंकि हाल ही में वैरन मैनेजर किम से काफी कुछ सीखा होता है। अभी वैरन ने जो जेरी के मुक्का मारा होता है उससे जेरी के हाथ में वैरन के मुक्के का निशान बन गया होता है। जेरी कहता है, तू काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है। आखिर तूने इसके लिए क्या करा? क्या तूने पहाड़ों में जाके हार्डकोर ट्रेनिंग करी या फिर कुछ और? एली डेरेक और मैक्स को कहता है, डेरेक, मैक्स, तुम दोनों बिग मामा की रक्षा करो। लेकिन तभी जेसन और ब्रैड उछल के आते हैं और मैक्स और डेरेक के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन ये दोनों इन अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। जेसन कहता है, क्या मतलब उसकी रक्षा करो? तुम चिंता मत करो, हम लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाते। और एली जेक को घूरते हुए डेरेक और मैक्स को कहता है, मैं बस 1 सेकंड में तुम्हारी मदद करने के लिए वापस आता हूँ। एली जेक को कहता है, तू जिस तरह से मुझे घूर रहा था मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जेक अपने ग्लव्स पहनते हुए कहता है, तो तू ही है एली जैंग, लगता है तुझे थोड़े मैनर्स सिखाने का वक्त आ गया है। जेक एली के एक मुक्का मारते हुए कहता है, मैंने सुना था कि गन तुझसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था एक बार। एली जेक के मुक्के को डॉज करते हुए कहता है, मुझसे फाइट करने के बाद हॉस्टल के प्रति अपने मन में कोई भी मन मुटाव मत रखियो। जेक कहता है, मैं बस बिग डील के बारे में सोच रहा हूँ। तभी एली अचानक से जेक का कॉलर पकड़ता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है और कहता है, तू जानना चाहता है मैंने गन को इम्प्रेस करने के लिए क्या करा था? और एली अभी जेक के ही कॉलर से उसका गला घोटने लगता है। जेक अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे नहीं पता था ये जुजुत्सु भी कर सकता है। मैंने जैसा इसके बारे में सुना था ये उससे बिल्कुल अलग है। ये सच में एक जंगली जानवर की तरह है। जेक अभी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है, तू पूरी तरह से जंगली है। लेकिन तभी यहाँ पे सैमल आता है और उछल के एली के सर पे लात मारता है, जिससे एली और जेक दोनों के दोनों जमीन में चिपक जाते हैं। और अपने इस अटैक में सैमल ने जेक को जानबूझ के लपेटा होता है।
सैमुअल कहता है बस बहुत हुआ जेक, मैं तेरे ऊपर ज्यादा बेरहमी नहीं दिखाऊंगा और तू हॉस्टल के लीडर, तेरा नाम एली जैंग है ना? मैं सच में तुझसे मिलना चाहता था। मैंने तेरे बारे में काफी कुछ सुना है। और जिस तरह से सैमुअल ने अपने एक ही अटैक में जेक और एली को लपेट लिया होता है, ये देख के शैली कहती है वो सैमुअल अपना ब्रास नगल पहनता है और इसके बाद एली को कहता है क्या तू जानना चाहता है कि गन मुझसे इम्प्रेस क्यों नहीं हुआ था? एली अपनी जगह से उठते हुए कहता है वो वजह जिस वजह से गन तुझसे इम्प्रेस नहीं हुआ था, मुझे लगता है इस बारे में मुझे आइडिया है। सैमुअल कहता है क्या सच में तुझे आइडिया है? और एली और सैमुअल एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट में अटैक करते हैं और एली कहता है हाँ, क्योंकि तू बस एक इस्तेमाल करने वाला टूल है। और अभी जेक अपने लिप्स में साइड में लिप बाम लगा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है हरामजादे किस तरह से फाइट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें कंप्लेन कर रहा हूँ कि ये एक दूसरे से फाइट करना चाहते हैं, लेकिन एक बार फिर से हम सब आपस में फाइट करने लगे। क्या यूजिन शुरुआत से यही चाहता था कि जो भी गैंग उसे ज्वाइन नहीं करेगी उसे वो एलिमिनेट कर दे, लेकिन सबको एलिमिनेट करने के हिसाब से वो अपने साथ यहाँ पे काफी कम बंदों को लेके आया है। शायद इसके पास इसका कोई दूसरा सीक्रेट प्लान भी है। आखिर यूजिन के दिमाग में चल क्या रहा है? जोहान को ठीक से दिखाई नहीं देता। ये सच में एक शॉकिंग बात है। मुझे लगता है अब बस यहाँ पे एक हॉस्टल गैंग ही है जो फाइट कर सकती है। भले ही जोहान देख नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद भी ये बंदा कमाल का है। और हम देखते हैं जो जोहान होता है एक मुक्का मारता है मैंड्योक बैंक के चिन पे। जेक अपने मन में कहता है इसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये फाइट कैसे कर रहा है। लेकिन यार जो मैंड्योक बैंक होता है उसने जोहान के अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। मैंड्योक जोहान को कहता है मुझे तुझसे काफी ज्यादा उम्मीदें थी, मैं तुझसे काफी निराश हूँ। जेक अपने मन में कहता है जोहान की फाइट जिस बंदे से भी हो रही है वो सच में काफी ज्यादा हट्टा कट्टा है। और वहीं जेसन और ब्रैड डेरेक और मैक्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं और काफी हद तक जेसन और ब्रैड डेरेक और मैक्स के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। जेक कहता है डेरेक और मैक्स जैसा मैंने सोचा था, ये जेसन और ब्रैड के साथ ही फाइट कर रहे हैं। वैरेन को डेरेक और मैक्स की मदद करनी चाहिए, लेकिन अभी वो जेरी के साथ फाइट करने में बिजी है। और एली की भी अभी सेम सिचुएशन है। सैमुअल उसको इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। बिग डील और वर्कर्स ये फाइट पहले ही जीत चुके हैं और इसीलिए मैंने इस फाइट से बाहर रहने का फैसला किया है। जेक अभी साइड में बैठ के बस सबकी फाइट को ऑब्जर्व कर रहा होता है। वैरेन जेरी को कहता है चल इसको जल्दी से खत्म कर देते हैं क्योंकि इस वक्त मैं बिजी हूँ। और सैमुअल और एली फुल जोश में अपनी शर्ट फाड़ देते हैं और फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। सैमुअल अपनी शर्ट फाड़ते हुए कहता है कैसा रहेगा हम आपस में थोड़ी सी बातें कर लें। एली कहता है अपना मुंह बंद कर। और जब जेक ये सारी चीजें बैठ के आराम से देख रहा होता है तभी वो देखता है कि उसके बगल में वर्कर्स का एक और बंदा बैठा हुआ है। जेक अपने मन में सोचता है आखिर ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, आखिर ये यहाँ पे बैठ के सब कुछ क्यों देख रहा है, ये भी तो वर्कर्स के साथ है ना। खैर जो भी हो, लेकिन आज के दिन हॉस्टल और गॉड डॉग का किस्सा आज यहीं पे खत्म हो जाएगा। अभी पूरी हॉस्टल गैंग तो फाइट करने में बिजी होती ही है, बट जो जोहान होता है उसकी भी अभी हालत खराब हो चुकी होती है। जो मैंड्योक बैंग होता है उसने गर्दन पकड़ के जोहान को उठा रखा होता है और जोहान धीरे धीरे करके अनकॉन्शियस हो रहा होता है। और इससे पहले कि जोहान पूरी तरह से अनकॉन्शियस होता तभी एक बंदा उछल के आता है और मैंड्योक बैंग के मुंह पे एक मुक्का मारता है और कहता है जोहान मैं यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। जोहान अपने गले पे हाथ लगा के कहता है जैक क्या ये तुम हो? मुझे बचाने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ मैं तेरे साथ वापस नहीं जाऊंगा। तू यहाँ पे मुझे बचाने के लिए आ रखा है। क्या तुझे सच में लगता है तू इतना ज्यादा ताकतवर है कि तू मुझे बचा सकता है? आखिर तू यहाँ पे हरा ही किसको सकता है? पागलपंती मत कर और यहाँ से चला जा। जैक अजीब सा मुंह बना के कहता है जोहान मैं जानता हूँ मैं कमजोर हूँ। जैक अपने मन में बोल रहा होता है मुझे काफी ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है मेरे अंदर से। और जेक जैक को देख के अपने मन में बोल रहा होता है आखिर ये क्या करना चाहता है, क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? और तभी एक बंदा भागता हुआ आता है और उछल के जेक के घुटना मार के उसको दीवार में चिपका देता है और कहता है मैंने कहा था अगली बार मैं सबको फाड़ के रख दूंगा, इसलिए इतनी जल्दी बेहोश मत होना। अभी मेरे पास 4 और खतरनाक अटैक्स बाकी हैं। और जिसने जेक के ऊपर अटैक करा होता है वो और कोई नहीं बल्कि होता है वास्को। हालांकि जो जेक होता है उसके अटैक काफी ज्यादा खतरनाक पड़ा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने दोनों हाथों से इस अटैक को ब्लॉक कर लिया था। यूजिन वास्को को देख के कहता है सैंड्रल शियोल की बर्ड नकल मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैंने तुम्हें भी इनविटेशन भेजा था, लेकिन मुझे इस बात की चिंता थी कि कहीं तुम यहाँ पे ना आओ, लेकिन तू यहाँ पे आके हॉस्टल गैंग की मदद कर रहा है। इससे साफ पता चलता है तू मेरे साथ सौदा करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अभी सैमुअल जैक और वास्को को कहता है
तुम दोनों तो पेंट हाउस तक भी नहीं पहुंच पाए थे, तुम्हें लगता है तुम हमें हरा सकते हो। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है हैंडसम वाले डैनियल की, जिसको देख के सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। सबको वो पल याद आ जाते हैं जब डैनियल ने यूआई मोड में आके इन सब की तोड़ी थी, वो भी अकेले। ये सारे के सारे अपनी फाइट छोड़ के अभी डैनियल को देखने लगते हैं। ये लोग अपने मन में बोल रहे होते हैं, ये तो वही बंदा है जिसके साथ हमारी पहले फाइट हुई थी, जिसने हमें मारा था। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है ये लोग यहाँ पे पहले से ही फाइट कर रहे हैं। क्या वर्कर और बिग डील एक ही तरफ है? यहाँ की सिचुएशन देख के ऐसा लगता है कि हॉस्टल और गॉड डॉग अभी मुसीबत में है। लेकिन एक सेकंड, ये सारे के सारे मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही आराम से आया हूँ? क्या ये लोग मुझसे कोई धमाकेदार एंट्री की उम्मीद कर रहे थे? ये सारे के सारे मुझे इस तरह से देख रहे हैं, ये गलत बात है। इससे मेरे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। आखिर वास्को और जैक को यहाँ पे इतनी एपिक एंट्री करने की क्या जरूरत थी? मतलब कि डैनियल को अब भी ये बात समझ नहीं आई होती कि ये सारे के सारे डैनियल को क्यों देख रहे हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो डैनियल को देख के इन सब की फट चुकी होती है। तभी जो यूजिन होता है डैनियल को कहता है, डैनियल तुम्हें यहाँ आने में काफी ज्यादा देर हो गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं उस इंसान को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ जिस इंसान ने थर्ड और फोर्थ एफिलिएट को अकेले ही गिरा दिया। तो ठीक है, चलो खेल शुरू करते हैं। और यूजिन के इशारे पे जो जस्टिन और चक होते हैं वो डैनियल के साथ फाइट करने के लिए जा रहे होते हैं। चक यूजिन को कहता है, याद रखना जो तुमने हमसे वादा करा था। जस्टिन और चक डैनियल को कहते हैं, माफ करना डैनियल, लेकिन इसने हमसे एक प्रॉमिस करा है, इसलिए हमें तुझसे फाइट करनी होगी। हाँ, उस प्रॉमिस की वजह से हमें तुझे मारना होगा। तू समझ रहा है ना हम क्या कह रहे हैं? हमने एक बार पहले भी इससे फाइट करी है, लेकिन इस बार मामला अलग है। इस बार हम इसको हरा देंगे। और जैसे ही जस्टिन और चक डैनियल के ऊपर उसको मारने के लिए कूदते हैं, तभी जो डैनियल होता है अपनी बॉडी को हवा में स्पिन करता है और एक ही बार में जस्टिन और चक के साथ में एक खतरनाक सा अटैक करता है, जिसको देख के यहाँ पे वर्कर्स के जितने भी बंदे होते हैं एक पल के लिए हैरान हो जाते हैं। डैनियल अभी खुद से बोल रहा होता है, मैं अपनी दूसरी बॉडी में इस अटैक को कॉपी नहीं कर पा रहा था, लेकिन इस बॉडी में मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे गॉड डॉग और हॉस्टल की मदद करूंगा। और यार कमाल की बात पता है क्या है? जो डैनियल ने अभी जस्टिन और चक के ऊपर अटैक किया है ना, वो अटैक उसने खुद से ही कॉपी करा है। यानी कि जिस वक्त यूआई डैनियल ने सैमुअल और जेक के ऊपर ये अटैक मारा था, उस वक्त ओजी डैनियल ये सब कुछ देख रहा था और ओजी डैनियल ने वो अटैक अपने दिमाग में सेट कर लिया था। बट ओजी डैनियल के लिए उस अटैक को कॉपी करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब डैनियल अपनी हैंडसम वाली बॉडी में होता है तो उसके लिए उस अटैक को कॉपी करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वो अपनी फुल कॉन्शियसनेस के साथ अपनी मर्जी से इस अटैक को अब मार सकता है। तो खैर अब यहाँ पे डैनियल भी पहुंच चुका है, लेकिन ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।